साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे लाभ हानि के नाम से जाना जाता है उसी से रिलेटेड साथियों वीडियो है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। 6 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी पुनरावृत्ति होती है। ये 6 बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। साथियों, इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग जो है ऐसे तरीके को जानेंगे जो विद इन सेकेंड का होगा, यानी बहुत ही फास्ट होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, आपको फास्ट तरीका भी मिलेगा। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहना है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके इस वीडियो में लिए गए हैं। एग्जाम कोई भी हो, जब बात लाभ हानि की आती है तो निश्चित रूप से इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। अगर वह दूध की मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दरअसल इस सवाल को लगाने का जो बहुत फास्ट तरीका है वो आपका यही है। आपका जो है एक ट्रिक होता है जिसे आप भी जानते हैं, a+b+ab/100। यदि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये तरीका आपका ये क्वेश्चन सेकंडों में लगेगा। तो यहाँ 20% का देखिए, ए आपका 20% का लाभ कमा रहा है और आप देख रहे हैं कि दूध की मात्रा में वो 10% पानी मिला रहा है। तो इस तरह से दोनों तरीके से देखा जाए तो उसको फ़ायदा ही हो रहा है। पानी भी मिला रहा है तो फ़ायदा हो ही रहा है और दूध को तो लाभ पे बेच ही रहा था। तो आपको क्या करना है, 20 धन 10 करना, a+b, a का मान 20, b का मान 10। तो 20 धन 10 फिर 20 गुणे 10 आप करिएगा और अपान 100 करिएगा। तो ये आपका 20 10 30 और 2 32% आ गया। यही आंसर होगा आपका। यानी एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। अगर वह दूध की मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो कुल प्रतिशत जो लाभ होगा वो आपका 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है, एक आदमी ने 5 चीज़ें 1 रुपया में खरीदी, उसे 1 रुपया में कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए कि 25% का लाभ हो। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अधिक दोहराया जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे फास्ट लगाइएगा, कैसे सेकंडों में लगाइएगा। पहले हम लोग इसको बेसिक देखते हैं। देखिए, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 5 आपकी जो चीज़ें हैं वो आप देख पा रहे हैं कि वो 1 रुपये में जो है क्या की जा रही है, खरीदी जा रही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक चीज़ का जो है क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए, एक चीज़ का जो क्रय मूल्य होगा, जो एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 1/5 रुपये होगा। अब देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1/5 रुपये आ रहा है और अगर आप बेचिएगा तो उस पर 25% का फ़ायदा कमाइएगा। तो आखिरकार जो एक चीज़ आपकी है, यानी जो एक वस्तु है, एक चीज़ जो है यानी एक वस्तु का यहाँ से हम लोग निकालेंगे विक्रय मूल्य। आखिरकार एक आइटम बिकेगा कितने में। तो देखिए, आपको जब बेसिक सा सवाल है, एक आइटम का क्रय मूल्य मालूम है, उस पर कितना फ़ायदा लेना है मालूम है, तो वो कितने में बिकेगा। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ बटा 100। यानी क्रय मूल्य का आप जो है 125% कर देंगे। 100 में 25 जोड़िएगा, 125/100। तो यानी जैसे ही क्रय मूल्य का आप 125% कर देते हैं, 125/100, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये देख रहे हैं आपका 25 पाँचे जो है 5 बार और ये जो है 4 बार, 5 से 5 कटेगा, 1/4 रुपये आ गया। यानी एक सामान आप क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे 1/5 रुपये में और एक आइटम को आप बेच रहे हैं 1/4 रुपये में। लेकिन आपसे दरअसल पूछा गया कि 1 रुपया में वह कितना सामान बेचेगा। तो 1 रुपये में कितने बिकेगा, 1/4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 वस्तु। यानी देखा जाए, देखिए, अगर एक वस्तु की कीमत 1/4 रुपये है तो 1 रुपया में आप कितनी वस्तु जो है खरीद बेचिएगा, तो आप 4 वस्तु। लेकिन इसे कैसे फास्ट लगाया जाएगा, तो इसी को आपको बहुत ही, ये तो था आपका बेसिक बिल्कुल। तो अब इसे फास्ट कैसे करिएगा, कुछ नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी देखना है आपको, यहाँ आपको एक पीस का यानी सीधा एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो 1/5 है, 5 में 1, तो 1 का दाम 1/5 हो जाएगा खरीदने वाला, और इस पे लाभ 25 का लिया जा रहा है। बस आपको 125/100 करना था, 5/4 करना है। यानी आपका आ गया, सॉरी, यहाँ से इसकी सेलिंग प्राइस, तो इसका विक्रय मूल्य आ गया 1/4 और एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/4 है। तो 1 रुपये में जो सामान बिकेगा 1/4 करेंगे, 4/1 होगा, यानी 4 वस्तु आ जाएगा। सेकंड का है बस,
इसके स्थान पे कोई भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 वस्तुओं का दाम इतना रुपया है, तो किसी भी तरीके से घुमाएगा आपका तरीका यही होगा। आप एक आइटम का, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, फिर उस पर लाभ दे करके एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। एक वस्तु का जैसे ही विक्रय मूल्य होगा उसका सीधा उल्टा कर दीजिएगा, तो 1 रुपये में वो सामान कितना बिकेगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। वो ये कह रहा है कि एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाती है। एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो अपरिवर्तित रहता है, तो 10% की का नुकसान होता है। मूल लाभ बताना है, यानी मूल लाभ आपको। देखिए दरअसल क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु का आप क्रय मूल्य पहले से दोगुना कर देते हैं और विक्रय मूल्य को अपरिवर्तित रखते हैं तो 10% का नुकसान होता है। चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु की जो पहली लागत थी, यानी जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना था, तो जो मान लेते हैं कि चलो भाई वो स्टार्ट में उस आइटम की लागत 100 रुपये थी, उस आइटम की लागत 100 थी। अब कंडीशन क्या कह रहा है, शर्त ये कह रही है कि यदि उसका जो है लागत को 2 गुना कर दिया जाए, यानी वो लागत अब कितनी हो गई, वह लागत अब आपकी हो गई मान लीजिए 200, 2 गुना करिएगा तो 200 रुपये। अब ये कहा जा रहा है कि जब लागत 2 गुना हुई तो यहाँ पे नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, 10% का नुकसान हुआ, हानि हुई। और लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन अब ये देखा जाए कि किसी वस्तु की लागत यदि 200 रुपये हो, 10% का नुकसान हो रहा हो, तो वो वस्तु कितने में बिकेगी। तो आप देखिए विक्रय मूल्य बराबर आप लागत का, चूंकि 10 का नुकसान हो रहा है तो 100 माइनस 10/100 करेंगे, यानी लागत का 90% आपको कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 180 रुपये। अब आप देख पा रहे हैं कि किसी सामान की लागत जब 200 रुपये हो रही है, उसमें 10% का नुकसान हो रहा है, तो वो सामान आपका बिक रहा है 180 में। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि जो इसका जो विक्रय मूल्य है यानी वह अपरिवर्तित रहे, यानी वो 180 ही रहे, मान लीजिए आप विक्रय मूल्य नहीं बदलना है आपको, तो कह रहा है इसकी मूल लाभ की बात कर रहा है। तो देखिए प्रारंभिक लागत क्या है, दरअसल मूल जो लागत है वो तो 100 है। तो देखिए मूल लागत आप देख पा रहे हैं, यानी जो मूल लागत है स्टार्टिंग जो क्रय मूल्य वो तो 100 ही आपने माना है। और अब कह रहा है कि भाई जो विक्रय मूल्य है उसे नहीं चेंज करना है, यानी वह 180 रुपया ही रहेगा। तो देखिए अगर लागत 100 की है और विक्रय मूल्य 180 है तो आखिरकार कितने का फायदा होगा भाई, जाहिर सी बात है 80 का होगा, तो 80 रुपये का फायदा होगा। चूंकि लागत 100 माने हैं इसलिए जितने का फायदा होता है उतना प्रतिशत लाभ माना जाता है, यानी यहाँ जो कितने प्रतिशत का लाभ होगा तो आपका 80% का। तो यदि लागत देखिए, यदि किसी मूल्य की कीमत 2 गुना कर दीजिएगा और विक्रय मूल्य को अपरिवर्तित रखिएगा, 10% की हानि हो जाती है, ऐसे कंडीशन में तो मूल लाभ बताना है। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लागत 100 मान लेंगे, उसकी लागत को 2 गुना कर देंगे 200। जब लागत 2 गुना होती है तब उस कंडीशन में क्या होती है, 10% की हानि हो रही है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि आखिरकार वो सामान बिकेगा कितना में, तो वो बिकेगा दरअसल आपका 10 का नुकसान होने पर 180 में बिकेगा। 200 का सामान 180 में बिक रहा है, लेकिन दरअसल कह रहा है कि यदि जो है आपका विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे, यानी वही रहे, यानी 180 रुपया विक्रय मूल्य रहे, और मूल लागत आपकी क्या है, तो मूल लाभ पूछ रहा है, तो मूल लाभ पूछ रहा है तो हम मूल लागत से देखेंगे। मूल लागत हमारी क्या है, 100 है, तो लागत 100 है, बेच रहे हैं 180 में, 80 का फायदा कमा रहे हैं। चूंकि लागत 100 है इसलिए प्रतिशत लाभ भी उतना ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो है प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 अब बटा लागत भी 100, तो 100 से 100 कटेगा, वही आएगा। जब भी क्रय मूल्य 100 मानते हैं, लागत 100 मानते हैं, तो जितना लाभ आता है या जितनी हानि होती है उतने प्रतिशत की लाभ या हानि मानी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। दरअसल ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके लगाने का तरीका बस बहुत ही सेकेंडों का आप इसी को सॉर्ट अप कर सकते हैं। करना क्या होगा, बस दरअसल आपको लागत 100 मानना है, आगे वही लागत 200 हो जा रही है, 10 का नुकसान हो रहा है, यानी 90/100 कर देंगे, तो यहाँ से आपका 180 रुपये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब यही 180 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया और मूल लागत आपकी जो है 100 है, तो ऐसे में फ़ायदा होगा 80 का, और जो फ़ायदा होगा वही प्रतिशत लाभ होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। वो ये कह रहा है कि 15% के लाभ
और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु की लागत मूल्य बताना है। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्यों का जो यहाँ देख रहे हैं अंतर, सीधी सी बात है, यहाँ जो अंतर आ रहा है वो 768 रुपये का आ रहा है। ये सवाल सेकंड में लगेगा, समझ लेना है। देखिए जब उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, आप देख रहे हैं एक बार लाभ पे बेचा गया और एक बार उसे जो है हानि पे बेचा जा रहा है 9% की। तो जब उस वस्तु को 15% लाभ पे बेचा गया और दूसरी बार मान लीजिए उसी वस्तु को 9% हानि पे बेचा गया, तो क्या हो रहा है कि उनके जो विक्रय मूल्यों में अंतर आया वो देख रहे हैं कि वो जो अंतर आ रहा था वो 768 रुपये का आ रहा था। देखिए वस्तु वही है, वस्तु की लागत वही होगी, केवल जो है बेचने का कंडीशन बदल जा रहा है। सेकेंडों का तरीका है, जब देखिए ऐसे में यहाँ देखिए लाभ दिया है और यहाँ हानि दिया है, तो इसका जो अंतर होता है वो जोड़ के निकाला जाएगा। एक प्लस है एक माइनस है तो अंतर जुटेगा। अगर हानि लाभ हो रहा है तब भी जुटेगा, लेकिन अगर लाभ लाभ है तो अंतर घटा के निकलता है। हानि हानि है तो अंतर घटा के निकलता है। चूंकि यहाँ 15% का लाभ है और 9% की हानि है, तो 15 में 9 आप जोड़ दीजिएगा और यही जो अंतर है यही 768 के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं, सेकंड का खेला, ये मौखिक था। बस आपको 15% लाभ में 9% हानि को जोड़ना है, तो ये आपका 24% आ जाएगा। 24% का मान 768 है, तो आपको क्या करना है, 24% को 24/100 लिखिए, 768 कर दीजिए। यहाँ से 1 का मान निकालना है, 768 गुणे 100/24 करिएगा। इसका मान जब निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा, हल करने पर आपका 3200 रुपये। तो देखा जाए तो वस्तु की जो लागत थी, आपसे लागत ही पूछा था कि उसकी लागत क्या है, तो उसकी लागत जो है वो 3200 रुपये। कुछ नहीं, यहीं पे मौखिक करना है। 15% का लाभ हो रहा है, 9% की हानि हो रही है, होने पर इनके मूल्यों के बीच जो अंतर आ रहा है वो 768 का। तो जो 768 का अंतर आ रहा है वो इन्हीं की वजह से आ रहा है, तो इनके बीच का अंतर है। तो अंतर कैसे निकलेगा, लाभ हानि हो रहा है तो जोड़ के निकलेगा। बस 15% में 9% आप जोड़ते तो 24% आता। बस आपको इतना ही काम करना है, बस देखना है और 24% बराबर आपको 768 कर देना था। फिर यहाँ से 1 का मान निकाल लीजिएगा, वही आपकी लागत आ जाएगी। चलिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको इसी तरीके से आप लगाइएगा तो मात्र जो है सेकंड में लग जाएगा। बस 24% बराबर आपको 768 करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2400 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 20% का नुकसान होता है और 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जा रहा है। देखिए कोई एक वस्तु थी, जब हमने उसको 2400 रुपये में बेचा तो हमें 20% का नुकसान हो रहा था। अब उसी वस्तु को हम कितना रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। कुछ नहीं, आपको ऐसे कंडीशन में देखिए क्या है कि यहाँ दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तु तो एक है तो क्रय मूल्य तो समान होगा, तो दोनों स्थितियों में बेचने पर क्रय मूल्य समान होगा। देखिए कुछ नहीं करना, आप पहला जो विक्रय मूल्य, देखिए इसमें पहला विक्रय मूल्य बटा पहला लाभ या हानि कर, देखिए पहला विक्रय मूल्य बटा पहला लाभ या हानि, फिर इसके बाद दूसरा विक्रय मूल्य बटा दूसरा लाभ या हानि। देखिए लाभ हानि, देखिए पहले क्या हो रहा है भाई, देखिए पहले जो बिक रहा था वो आपका 2400 रुपये में बेचा गया, तो क्या पहले हो रहा है, जब आपने उसको 2400 रुपये में बेचा तो आपको नुकसान हो रहा था 20% का, तो 100 में से आपको 20 क्या करना है, घटा पहला विक्रय मूल्य और बटा पहला विक्रय मूल्य और अपान 100 माइनस 20, चूंकि हानि हो रही है। अब दूसरा कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए, मान लीजिए उसको 100 रुपये में बेचेंगे, यानी आपसे द्वितीय विक्रय मूल्य पूछ रहा है और क्या हो वहां पे, तो वहां पे लाभ होना चाहिए 10 का, तो 100 में 10 आपको जोड़ देना है। तो बस कुछ नहीं करना था, 2400 बटा आपको 80 करना था और यहाँ पे आपको x बटा 110 करना था। x का मान निकालना है विक्रय मूल्य, तो बस 2400 और गुणे आप 110 करते और 80 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर यहाँ पे जो आपका बनेगा वो आपका 3300 रुपये आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। यानी अगर वो सामान 3300 रुपये में बिकता तो जा करके 10% का लाभ होता। देखिए इतना कुछ नहीं करना है, जब ये इस कंडीशन के सेम इस कंडीशन के इसी टाइप के क्वेश्चन बने कि भाई पहले किसी वस्तु को इतने हानि या लाभ पे बेचा जा रहा है, बाद में इतना लाभ या हानि कमाना है तो उसे कितना में बेचा जाएगा, तो आपको जो पहले बेचा जा रहा है उसे लिखना है। तो पहला विक्रय मूल्य क्या है, 2400 है। अब पहला जब 2400 में बिका तो क्या हुआ, 20% की हानि,
तो 100 में से 20 घटाइएगा 80 आ जाएगा। बस 2400 में 80 से भाग देना है। फिर आगे का कंडीशन क्या, उसे कितने में बेचना है, मान लीजिए 1 रुपये में बेचा जाएगा। हानि कितने की हो रही है, 10 का लाभ कमाना है, तो 100 में 10 जोड़िएगा तो 110। बस आपको इतना ही मात्र करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी पहले विक्रय मूल्य में पहले लाभ या हानि से भाग दे देना है और बराबर कर देना है, दूसरे विक्रय मूल्य में द्वितीय लाभ या हानि से। अब जो जैसा कहेगा उस कंडीशन में कर देंगे, इतना ही करना है मात्र, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत यूनिक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो जो आगे का क्वेश्चन है वो ये है आपका कि किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपया है। देखिए ये इस क्वेश्चन के समान है लेकिन थोड़ा अंतर है। कह रहा है यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो कह रहा है खिलौना कितना में बेचा जाएगा। देखिए ध्यान देना है आपको, यहाँ से यहाँ देखिए जब देखिए एक कंडीशन है 13% हानि और 11% लाभ पे जब बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य का अंतर आ रहा है 108 रुपया। हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि उसे 12% लाभ पे बेचा जाता तो आखिरकार वो खिलौना कितने में बिकता। तो भाई हमें लागत तो पता होनी चाहिए। तो देखिए कुछ नहीं, वही वाला क्वेश्चन है। पहले देख रहे हैं कि 13% की हानि हो रही है और बाद में आप देख रहे हैं कि उसमें 11% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे और ऐसा होने से जो अंतर आ रहा है वो कितने रुपए का अंतर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं 108 रुपये का अंतर आ रहा है। तो यहाँ दरअसल क्या करेंगे, चूंकि एक जगह हानि एक जगह लाभ है तो अंतर जोड़ दीजिएगा, 13% में 11% जोड़ दीजिएगा और यही 108 के बराबर कर दीजिएगा। अब आप देख रहे हैं ये आएगा 24% का मान 108 है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको लाख 1 का मान निकालना है। तो 24/100 करिएगा, 108 करिएगा तो 1 का मान निकालिएगा तो 108 गुणे आपका 100 हो जाएगा और बटा आपका 24 हो जाएगा। देखिए अब आपका 6 से काटेंगे, 6 एक आइम 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, बचेगा 4, तो 6 8 8 हो जाएगा और 6 4 हो जाएगा। फिर आप 4 से करिएगा तो 4 एक आइम 4, 4 से 28। देख रहे हैं कि यहाँ से देखा जाए तो अब आपका 4, तो ये आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 170 आपका। ठीक 1 मिनट, यहाँ पे आपका 480 आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ऐसे आप हल करिए। देखिए आपको करना क्या है, 24/100 कर देना है और ये हो जाएगा आपका 108। तो दरअसल यहाँ से इसको डिवाइड करिएगा, 6 से करेंगे तो 6 चौका 24, 4 बार, 6 का 6 हो गया, अब 4 बचा तो 6 8 6 48, तो 8 18 आ गया। फिर ये देखिए 2 दूना 4, 2 9 18 हो जाएगा। ये काटेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, 9 25, देखिए 450 आ गए, सॉरी। तो लागत कितनी आ गई, 450। तो दरअसल देखिए लागत 450 आपकी आ गई। अब देखिए कह रहा है कि यदि इस पर 12% का लाभ लेना हो तो खिलौना कितने में बिकेगा। अगर किसी सामान की लागत मान लीजिए आ गई, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये है, तो 450 रुपये अगर उसका जो है क्रय मूल्य है और उस पर फ़ायदा लेना है आपको 12% का, तो कितने में आपका बिकेगा। तो कुछ नहीं, वो कितने में बिकेगा, आपको 450 का 112/100 कर देना है। तो यहाँ से बड़े आराम से 0 से 0 काटिएगा, इसको हल करिएगा तो ये आ जाएगा 504 रुपये। यही इसका आंसर माना जाएगा। अगर 12% का लाभ कमाना है तो आपको 504 में बेचना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे 1 सेकंड में आप देख लीजिए। तो आपने देखा 450 रुपये, देखिए इधर देखिए एक बार उसे हानि पे बेचा जा रहा था, हानि हो रही थी, फिर इस बार लाभ लिया गया 11% का। तो इस तरीके से जो अंतर आ रहा है वो आपका था 108 का। इसके इन दोनों को जोड़िएगा, 24% बराबर आपका 108 आ जाएगा। 1 का मान निकालिएगा यहाँ से तो 450 रुपये आया और यह 1 का जो मान आ रहा है यही तो इसकी लागत है। अब ये कितने में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो, तो 450 का 112/100 कर देंगे तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ बटा 100, तो इसको हल करिएगा तो आपका 504 रुपये आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मात्र इतना ही करना था, फास्ट कैलकुलेशन। तो साथियों मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। साथियों वीडियो अच्छा लगे, चूँकि देखिए ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से अलग हटके थे और काफ़ी यूनिक थे, बहुत ज़्यादा दोहराए जाते हैं। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने लोगों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।
यदि आप नए हैं, अभी तक आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा कमेंट दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।